हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से हनी ट्रैप पर वीडियो बनाने की सोच रहा था। कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ने भी मुझसे इस संबंध में सवाल पूछे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हनी ट्रैप क्या होता है और इस जो है ऑफेंस के तहत किन किन धाराओं में केस दर्ज किया जाता है और हम हनी ट्रैप के से कैसे बच सकते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलता रहे। तो क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर रोज़ कोई ना कोई करंट टॉपिक पे जो आपके लिए ज़रूरी है जानना, उस पर मैं वीडियो लेकर आता हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि हनी ट्रैप क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हनी ट्रैप के केसेस आजकल बहुत बढ़ रहे हैं और आप अगर न्यूज़पेपर उठाओगे तो रोज़ आपको कोई ना कोई हनी ट्रैप का केस देखने को मिल जाता है। कोर्ट में भी अक्सर हम जो है हनी ट्रैप के केसेस देखते हैं, उनसे डील करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि हनी ट्रैप होता क्या है। दोस्तों, जो हनी ट्रैप का काम करते हैं, मान लो कोई जो है गैंग है या कोई इंडिविजुअल महिला है, वो हनी ट्रैप का काम करती हैं। तो सबसे पहले वो एक जो है टारगेट ढूंढती हैं कि जो पैसे वाला हो और जो है वो आपकी पहुंच में आ जाए। तो ऐसे जो है वो टारगेट ढूंढा जाता है। सबसे पहले वो टारगेट सोशल मीडिया के जरिए भी ढूंढ सकते हैं और कई बार जो है कोई आपका परिचित है, मित्र है, तो वो टारगेट जो है फिक्स करने में मदद करता है। तो उसके बाद जब टारगेट फिक्स हो जाता है, किसी व्यक्ति विशेष को चुन लिया जाता है शिकार के तौर पर कि इस व्यक्ति को जो है हनी ट्रैप में फंसाना है, तो उसके बाद उससे मेल जोल बढ़ना शुरू हो जाता है और जो है उससे दोस्ती हो जाती है। साथ में उठना बैठना, खाना पीना भी जो है उनका चलता रहता है और उसके बाद जो है वो व्यक्ति रिलेशन बना लेता है महिला के साथ और इस दौरान जो है उसकी वीडियोस बना ली जाती हैं या उसके मैसेजेस हैं, वो एविडेंस इकट्ठा किया जाता है उसके खिलाफ। और फिर बात आती है जो एक्चुअल पार्ट है, इसका ऑपरेटिंग पार्ट है कि उससे जो है पैसा कैसे वसूल किया जा सके, उससे जो है कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे जो है उससे ऐंठ सकते हैं। तो फिर उसके सामने जो है एक डिमांड रखी जाती है कि आप जो है इतना पैसा दे दीजिए, हमें ज़रूरत है, या मुझे कोई महिला कहे मुझे ज़रूरत है, कोई जेन्युइन रीज़न आपको बताए, तो हो सकता है आप फर्स्ट टाइम में कुछ पैसा जो है उस महिला को दे दें। लेकिन जब वो डिमांड दोबारा आती है किसी न किसी और रूप में, तो तब अगर आप देने से मना कर देते हैं तो तब जो है पूरा खेल शुरू होता है। तो तब आपको धमकी दी जाती है कि अगर आपने ये पैसा नहीं दिया तो आपके खिलाफ रेप का चार्ज जो है उसका केस दर्ज करवा दिया जाएगा, या दूसरे जो महिलाओं के पक्ष के जो है सेक्शंस हैं या ऑफेंसेस हैं, उनमें फंसा दिया जाएगा। और फिर जो है आप कई बार डर कर वो पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है, जो शिकार होता है, कि इससे मेरी बहुत सी बदनामी होगी, समाज में, रिश्तेदारी में या मित्रों में जो है मेरी जो है बदनामी होगी, घर वालों की मुझे फजीयत झेलनी पड़ेगी। तो वो कई बार थोड़ा थोड़ा पैसा जो है देता रहता है महिला को। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो डिमांड इतनी बढ़ जाती है दूसरी तरफ से कि वो पैसा देने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करता और वो सोचता है कि अब इस जो है कुचक्कर से कैसे बाहर निकला जाए। तो दोस्तों, तब वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस में गुहार लगाता है कि मुझे जो है ब्लैकमेल किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है और मुझे जो है जो अवैध वसूली है उसके लिए जो है मुझे
मजबूर किया जा रहा है, तो तब पुलिस जो है उसको बोलती है कि आप जो है उस महिला से या उसके आसपास के जितने भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं उनसे जो है डील करिए, पैसे की बातचीत करिए। और फिर जब पैसे की बातचीत हो जाती है तो तब जो है आपके पास पैसे की डिमांड की रिकॉर्डिंग भी होती है और जो है दूसरे एविडेंसेस भी आपके पास होते हैं। तो तब एक जगह पे बुलाकर जो उक्त महिला है या जो उनके साथी हैं तो उनको जो है पैसा दिया जाता है एक्सटॉर्शन का। और तब पुलिस मौके पर ही उन व्यक्ति को, उन लोगों को पकड़ लेती है और उसके बाद केस बनता है 384 का, यानी कि आईपीसी की सेक्शन 384 का। 384 में जो है एक्सटॉर्शन का प्रावधान है, रंगदारी, अवैध वसूली भी इसको कहते हैं। तो तब जो है उसके साथ अगर महिला के साथ और भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं तो तब 120B का जो है चार्ज भी लगता है और उसके बाद क्रिमिनल इंटिमिडेशन के तहत 506 की धारा भी लगती है। तो दोस्तों जो अगर मैं बात करूं 384 में तो कितनी सज़ा का प्रावधान है, तो 384 में 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि पुलिस को बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने की पावर होती है। तो दोस्तों जो है इसमें उन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, उनको अरेस्ट किया जाता है और फिर जो है उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाती है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जब व्यक्ति जो शिकार होता है जब वो दोस्ती करता है या किसी महिला से रिलेशन बनाता है तब उसको ये पूरे खेल का समझ नहीं आता और वो इसको जो है गुड फेथ में वो रिलेशन बना लेता है और बाद में वो उसको पता ही नहीं होता कि उसकी जो है रिलेशन बनाते हुए कि कई बार वीडियो शूट कर ली जाती है महिला के साथियों के द्वारा जो गैंग के मेंबर्स होते हैं और फिर बाद में वही वीडियो दिखाकर या रेप का केस दर्ज करवाने की धमकी देकर उसको जो है ब्लैकमेल किया जाता है, थ्रेटन किया जाता है। और फिर जो है कई बार व्यक्ति जो शिकार होता है वो शुरू में पैसे देने की कोशिश करता है अगर डिमांड छोटी है। कई बार जो है हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि शुरू में 2 लाख रुपए दिए, किसी ने 3 लाख रुपए दिए, लेकिन जब आप पहली पेमेंट देते हो उसके बाद से ये डिमांड बढ़ती चली जाती है और एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती है कि तब आप पैसे देने की स्थिति में नहीं होते और आप ये सोचते हैं कि मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं और आखिरकार आप पुलिस की शरण में जाते हैं, पुलिस से गुहार लगाते हैं। तो दोस्तों हनी ट्रैप के केसेस में मैं आपको एक चीज़ जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप देने वाला हूं कि अगर आपका भी कोई ऐसा रिलेशन कहीं बना है और बाद में वो आपको जो है महिला ब्लैकमेल कर रही है या उसके साथी ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं, तो आप घबराएं नहीं, बल्कि उसकी जो है जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसकी आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लें और वही ऑडियो आपके बहुत काम आएगी। जब आप पुलिस के सामने अपना केस बताओगे तो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सुनाओगे और उसी ऑडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से जो पुलिस है वो आपका साथ देगी और आपको जो है महिला से या उनके साथियों से डील करने के लिए कहेगी। और जब आप उनसे डील कर रहे होंगे तो पैसे का लेन देन कर रहे होंगे, एक्सचेंज ऑफ मनी कर रहे होंगे, तो तब जो है पुलिस उनको मौके पर ही धर दबोचती है। तो दोस्तों ऐसे केसेस में जो एक्सटॉर्शन के केसेस हैं, हनी ट्रैप के केसेस हैं, ये शुरू में जो रिलेशन में बहुत ही मीठे टाइप के होते हैं, जैसे इसको नाम ही हनी है, यानी कि मीठे तौर पर आपको जो है ट्रैप में लिया जाता है, मीठी मीठी बातें कर दोस्ती की बातें करके, और आपके जो है आपके बैंक बैलेंस पे नज़र होती है और आप जो है जल्दबाजी में आप रिलेशन बना लेते हैं और उसके बाद आपको पछताना पड़ता है। तो दोस्तों जो है इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप अपने पक्ष में भी एविडेंस इकट्ठे करिए ताकि आप पुलिस को दिखा सकें, तभी आपका जो है इस केस में
बचाव हो सकता है। और जितनी जल्दी हो सके अगर आप फर्स्ट पेमेंट ही मना कर देंगे और आप जो है एक माइंडसेट बना लेंगे कि जो भी करना है आप कर लीजिए और मैं जो है इन धमकियों में आने वाला नहीं हूँ, तो दूसरी पार्टी जो है वो सोचेगी। और क्योंकि तब तक वो केस दर्ज नहीं करवाते, क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि केस दर्ज कराने की धमकी देकर हम बार बार जो है कितना भी पैसा ले सकते हैं, जबकि केस दर्ज होने के बाद जो मामला जो है पुलिस के पास पहुंच जाता है या कोर्ट में पहुंच जाता है उसके पास, क्योंकि इसमें जो है ये कंपाउंडेबल भी नहीं है कि पैसे का लेन देन करके रेप का केस ख़त्म कर दिया जाए। और इसमें जो 384 का केस है यानी कि एक्सटॉर्शन का, हनी ट्रैप का, ये भी कंपाउंडेबल नहीं है कि आप जो है कुछ पैसा ले देकर इस केस को ख़त्म करवा दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।